स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर नंबर 3 ऑफ अ फोर्स चैप्टर, ठीक है, जो कि हमारा चल रहा है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि जो फोर्स है उस फोर्स के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस से। देखो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस शुरू करने से पहले हमने अब तक क्या देखा है, एक बेसिक चीज देखी है कि क्या होता है जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तब क्या होता है, जब फोर्स होता है तब क्या होता है, दो जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों के बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने बार बार आपको डस्टर का एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे डस्टर मुझे क्या करना है, इसके ऊपर फोर्स लगाना है, मतलब मुझे ये दोनों बॉडीज को क्या कराना पड़ेगा, इंटरैक्ट कराना पड़ेगा। अब ये अकॉर्डिंग टू इंटरैक्शन, बराबर है, तो यही इंटरैक्शन के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, जो फोर्सेस है उसी को क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, जो इंटरैक्शन हो रहा है दो बॉडीज के बीच में उसके ही अकॉर्डिंग क्या किया गया है, आपके फोर्सेस को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया ब्रॉडली टू कैटेगरीज में। कितनी? टू कैटेगरीज में, जो कि कौन सी है, यहाँ पे देखो, सबसे पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। किसके अकॉर्डिंग है ये सारा का सारा, जो आपका इंटरैक्शन हो रहा है दो बॉडीज में उन दोनों के, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये जो फोर्स है उसको कैटेगराइज किया गया है स्टूडेंट्स। एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक है दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स आपको नाम में से समझ में आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बराबर है। यहाँ पे वर्ड ही मीनिंग बता रहे हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या होगा, जो दो बॉडीज होगी, बराबर है, जो दो बॉडीज में क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है, उन दो बॉडीज में क्या हो रहा होगा, डायरेक्टली कुछ ना कुछ कांटेक्ट हो रहा होगा, अदरवाइज फिजिकल कांटेक्ट परफॉर्म हो रहा होगा। एक्शन ऑफ जो एक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या है, डायरेक्ट हो रही होगी, तो उस फोर्स को क्या कहा गया होगा, कांटेक्ट फोर्स। सिंपल हिंदी में हमारे कि जहां पे क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डायरेक्टली कांटेक्ट हो रहा है, वहां पे कौन सा फोर्स एक्ट होगा, तो कांटेक्ट फोर्स। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, व्हेन देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट और डायरेक्ट टच बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब क्या, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डायरेक्टली टच हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, तो वहां पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, कांटेक्ट फोर्स। और नाम से ही वही हमें क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है कांटेक्ट फोर्स के बारे में। कांटेक्ट है मतलब क्या हो रहा है, दो बॉडीज में क्या है, कांटेक्ट दिया हुआ है, उसी के अगेंस्ट जो है दूसरा फोर्स क्लासिफाई किया गया है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब इसके नाम से बिल्कुल इसके अपोजिट, यहाँ पे क्या हो रहा होगा स्टूडेंट्स, जो दो बॉडीज में फोर्स एक्ट हो रहा है वहां पे बिल्कुल भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा होगा और अदरवाइज डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा होगा। इसके बावजूद भी क्या हो रहा होगा, वहां पे फोर्स क्या, उन दो ऑब्जेक्ट्स में क्या हो रहा होगा, फोर्स क्या हो रहा होगा, अप्लाई हो रहा होगा। तो ऐसा जो फोर्स होगा उसे क्या बोला जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, आज हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं कौन सा फोर्स, कांटेक्ट फोर्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम किसकी तरफ, कांटेक्ट फोर्स की तरफ। ठीक है, तो सब लोगों को समझ गया होगा कि क्या कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या हो गया है, कि जहां पे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट आ रहा है, अदरवाइज डायरेक्ट क्या हो रहा है, डायरेक्ट क्या हो रहा है, वहां पे टच हो रहा है एक दूसरे के साथ, बराबर है, तो उसे क्या बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, क्लियर। कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन की अब देखो, जो कांटेक्ट फोर्सेस हैं, इसके एग्जांपल बताने से अच्छे कि डायरेक्टली ब्रॉडली क्लासिफाई कर देता हूं उसे। डायरेक्ट आपको क्या है, एग्जांपल, उसी के जो एग्जांपल्स होंगे वो किसके एग्जांपल्स है, कांटेक्ट जो आपका फोर्स है उसी के क्या है, एग्जांपल्स है। तो कांटेक्ट फोर्स को जो स्टूडेंट्स है क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है टू टाइप्स के फोर्सेस में। कितने टाइप्स के फोर्सेस में, टू टाइप्स के फोर्सेस में। एक होता है मस्कुलर फोर्स और एक होता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टडी करेंगे मस्कुलर फोर्स। देखो, मस्कुलर फोर्स को एक दूसरा नाम भी गिवन है, मस्कुलर फोर्स को ही क्या कहा जाता है, मैकेनिकल फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा नाम क्या है मस्कुलर फोर्स का, ध्यान में रखना है, मस्कुलर फोर्स का दूसरा नाम क्या है, मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, अब देखो, मैकेनिकल फोर्स अदरवाइज मस्कुलर फोर्स मतलब क्या होता है, सिंपल स्टूडेंट, ऐसा फोर्स जो क्या हो रहा होगा, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, मतलब ह्यूमन के द्वारा, मतलब जो हमारा ह्यूमन बीइंग है उसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाए जाने वाला जो फोर्स होगा उसे क्या बोला जाएगा, मस्कुलर फोर्स। देखो, इसके नाम में ही समझ में आ रहा है, मस्कुलर, मसल्स किसकी होती है, ह्यूमंस की मसल्स होती है। क्या होती है, ह्यूमंस के पास क्या है, मसल्स है, अदरवाइज एनिमल्स के पास, ऐसे कह सकते हैं कि एनिमल्स के पास क्या है, सिंपल मसल्स है। ठीक है, तो एनिमल्स में आप लोगों के जो हम भी एनिमल्स में आ रहा है, जो डॉग, हम की बराबर है, ऑक्स, कैमल्स, ये क्या है, सारे के सारे किस में आ रहे हैं,
एनिमल्स में आ रहे हैं, मतलब एनिमल्स के पास क्या है, मसल्स है, और इस मसल्स के सहारे से जो फोर्स लगाया जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसे क्या बोला जाएगा, सिंपल मस्कुलर फोर्स अदरवाइज मैकेनिकल फोर्स। फॉर एग्जांपल देखो, अब ये डस्टर है, इस डस्टर से मैं क्या कर रहा हूं, मेरे हैंड से क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, इसे मूव करवा रहा हूं, बराबर है। अब ये क्या हो गई, मेरी मसल हो गई, बराबर है, मतलब मेरा क्या ह्यूमन बॉडी पार्ट्स अदरवाइज एनिमल बॉडी पार्ट्स क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, बराबर है। तो इस फोर्स को क्या बोला जाएगा, मस्कुलर फोर्स अदरवाइज मैकेनिकल फोर्स, क्योंकि फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, तो क्या अप्लाई कर रहा है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, अदरवाइज मसल्स क्या कर रही है, फोर्स क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मस्कुलर फोर्स मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो, फोर्स दैट कम्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है। ऐसा फोर्स जो क्या हो रहा है, कहां से क्रिएट हो रहा है, मसल्स के सहारे से क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है, मस्कुलर फोर्स अदरवाइज मैकेनिकल फोर्स। और जो मसल्स होंगे वो मोस्टली कौन से होते हैं, तो आर्म और लेग्स, कौन से होते हैं, आर्म्स और लेग्स, क्योंकि पता है हम जो ह्यूमंस है वो क्या करते हैं, दो ही हमारे जो क्या है ऑर्गन से, उससे क्या करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, फोर्स को लगाते हैं, एक तो होगा हैंड, एक तो होगा हमारा लेग, ठीक है। अब देखो उसके एग्जांपल्स स्टडी करते हैं। देखो इससे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो ऑब्जेक्ट मतलब मस्कुलर फोर्स है, उसमें देखो क्या हो रहा होगा, एक बॉडी जैसे मेरा हैंड एक बॉडी होगी, पकड़ लो, अब ये क्या कर रही है, दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, फोर्स कर रही है, फोर्स लगा रही है, मतलब क्या हो रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, तो चेंज कौन सा दिखा रहा है, चेंज कौन दिखा रहा है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है आप लोगों का वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट दिखाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, एक क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है आप लोगों का वो क्या करेगा, चेंज इन पोजीशन दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे थे आर्म लेग्स, तो देखो इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपका सबसे पहले देखते हैं हैंड के सहारे, बराबर है। सबसे पहले हैंड को यहाँ पे देखो क्या हो गया, अब मैंने क्या कर दिया, डस्टर को क्या कर दिया, पुश कर दिया, मतलब धकेल लिया, यहाँ पे क्या हो गया, मस्कुलर फोर्स, बराबर है। अब दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप क्या करोगे, प्लेइंग करोगे, तो आप क्रिकेट खेलोगे, बराबर है, मतलब आप बैट के ऊपर क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, सिंपल आप क्या कर रहे हो, मस्कुलर फोर्स एक्ट कर रहे हो, वहां पे कौन सा फोर्स चल रहा है, मस्कुलर फोर्स। आप क्या कर रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, आप क्या करोगे, फुटबॉल को क्या करोगे, किक करोगे बॉल लेग के सहारे, तो आप लेग से क्या कर रहे हो, जो आपका लेग मतलब क्या हो गया, मसल्स हो गए, मसल्स क्या कर रही है, बॉल के ऊपर क्या कर रही है, फुटबॉल के ऊपर क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, मतलब वहां पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, मस्कुलर अदरवाइज मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। ये बहुत आसान है, ठीक है, मस्कुलर एंड मैकेनिकल फोर्स। उसके बाद आप लिख सकते हो, साइकिलिंग हम जब करते हैं, साइकिल जब चला रहे हैं तो हम लेग से क्या कर रहे हैं, पैडल मार रहे हैं, और पैडल जब लगा रहे हैं मतलब हम लेग से क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगा रहे हैं मतलब वहां पे जो होने वाला फोर्स है वो कौन सा फोर्स हो रहा है, मस्कुलर फोर्स। सिंपल बात है, कहां पे भी जहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपना मसल्स यूज करके क्या कर रहे हैं, फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, अदरवाइज फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो उस फोर्स को बोला जाएगा मस्कुलर फोर्स, ठीक है। बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो हाँ, यहाँ पे कुछ एनिमल्स के बारे में भी दिया हुआ है किताब में। एनिमल्स मतलब देखो जो भी मस्कुलर पार्ट्स में आता है, क्योंकि एनिमल जो है, हर एनिमल्स के पास क्या होता है, मसल्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं बोलूं किसके लिए, ऑक्स, सबको पता है हमारे पास बैल, सब लोगों ने देखा, जो ऑक्स है, ऑक्स क्या करते हैं, उनकी मसल्स यूज करके क्या करते हैं, हमें पता है हल चलाते हैं, फार्मिंग में क्या करते हैं, हल चलाते हैं ना। अदरवाइज जो हमारी क्या होती है, गाड़ीज होती है, बैलगाड़ी आप लोगों ने देखा होगा, वो क्या करते हैं, वो चलाते हैं। उसके बाद हॉर्स हो गया, हॉर्स क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में काम, टांगा होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या काम आता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या है, ये जो एनिमल्स है यूज होते हैं। जैसे कैमल आप लोगों को पता है, वो क्या होता है, रेगिस्तान में जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये जो सारे एनिमल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपनी मसल से क्या कर रहे हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो वो भी फोर्स कौन सा होगा आप लोगों का स्टूडेंट्स, मस्कुलर फोर्स अदरवाइज मैकेनिकल फोर्स। तो ये सिंपल फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स और मस्कुलर फोर्स, ठीक है, आसानी से समझ गया होगा आप लोगों को। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स का फर्स्ट हमारा जो फोर्स था वो खत्म, ठीक है, मस्कुलर फोर्स। अब आगे चलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स अदरवाइज उसका दूसरा नाम है बेटा, उसे क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन को बोले घर्षण,
हिंदी में क्या बोला जाता है, घर्षण। मतलब दो चीजें जब रब होती है, एक दूसरे के साथ क्या होती है, घिसती है, तब वहां पे क्या क्रिएट होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। वहां पे क्या क्रिएट होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। और हमें पता है जब दो चीजें क्या होती है, एक दूसरे के साथ घिसती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, मतलब उसकी मोशन जो क्या होती है, रिड्यूस होती है। बराबर है, उसकी स्पीड क्या होती है, रिड्यूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हम यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए मैंने लिखे हुए। जैसे बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड, मैंने क्या किया, एक बॉल लिया, बॉल क्या किया, ग्राउंड के ऊपर क्या किया, रोल किया, मतलब छोड़ दिया। अब मुझे देखा मैंने, कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, बॉल क्या हो जाता है, रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। बराबर है, बॉल क्या आ रहा है, रेस्ट पोजीशन में आ रहा है, मतलब उसके ऊपर फोर्स तो मैं लगा नहीं रहा, लेकिन वो क्या हो रहा है, रुक रहा है। बराबर, मैंने फोर्स लगाया क्या उसको रोकने के लिए, नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली रुक रहा है। क्यों रुक रहा है स्टूडेंट, क्योंकि एक फोर्स है, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स, जो क्या करता है, ग्राउंड, जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे क्या है, इरेगुलरिटीज है, क्योंकि सरफेस स्मूथ है क्या, नहीं, क्या है, इरेगुलरिटीज है। वो इरेगुलरिटीज क्या कर रही है, उससे क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, ऑब्स्टेकल कर रही है, उससे बीच में क्या बन रही है, डिस्टर्बिंग क्रिएट कर रही है, रुक जा भाई, रुक जा भाई, क्योंकि इरेगुलरिटीज है। बराबर है, तो क्या कर रही है, आपको क्या कर रही है, आपके बॉल को क्या कर रही है, रोक रही है। और वो जो आपका अपोजिशन का जो फोर्स होता है, जो मोशन को रोकने का काम कर रहा है, उसे क्या बोला जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। उसे ही क्या बोला जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। उसकी डेफिनेशन देखो, फोर्स दैट अपोजेस द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, मतलब आपकी बॉडी जो मूवमेंट है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, रोकने का काम करेगा। ठीक है, रोक रुक रुक, तो वो क्या हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स, अदरवाइज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बॉल का एग्जांपल दिया, अदरवाइज आप लोगों ने कैसा, लोग कैरम सब लोगों को पता है खेलते हैं। जब क्या कर रहा हूं मैं, कैरम को क्या कर रहा हूं, जो स्ट्राइकर होता है उसने स्ट्राइक किया, तो क्या हो जाता है, कुछ देर बाद क्या हो जाता है, वो 2-3 राउंड खेलने के बाद, लगने के बाद क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। स्टॉप हो रहा है मतलब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, उसका जो फ्रिक्शन है उससे क्या कर रहा है, एक फोर्स जो है, वो जो कैरम बोर्ड का सरफेस है उसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ वहां पे इरेगुलरिटीज आ रही है, उस वजह से क्या हो रहा है, स्ट्राइकर को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है उसको, उसकी जो मोशन है कम कम होते होते जाते जाते हुए क्या हो रही है, कुछ पॉइंट के बाद क्या हो रही है, एकदम से रुक रही है। बराबर, एकदम से रुक रही है मतलब क्या हो रही है, वो रेस्ट पोजीशन में आ रहा है, और रेस्ट पोजीशन में आ रहा है मतलब वहां पे क्या था, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है, आपका जो स्ट्राइकर है उसके ऊपर क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है। थर्ड चीज आप लोगों ने देखा होगा, थर्ड एग्जांपल कि स्टूडेंट्स जो क्या है, आप लोग साइकिल चला रहे हो, आप लोग साइकिल चला रहे हो, आपने क्या किया, पेडल मार दिया, आपकी साइकिल क्या आ गई, मोशन में आ गई। बराबर है, आपने सडनली क्या कर दिया, पेडल मारना क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, तो साइकिल पे बैठे हुए आपकी साइकिल क्या हो रही है, चल रही है। अब आपने क्या किया, उसको पेडल मारा ही नहीं, ठीक है, आपने उसको पेडल मारा ही नहीं, तो आप देखते हो कि आपकी जो साइकिल है कुछ देर के बाद जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फोर्स तो अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन क्या कर रहा है कि कोई अपोजिशन फोर्स, टायर जो है, टायर ग्राउंड के साथ चल रहा है, और ग्राउंड क्या कर रहा है, कैसा है, इरेगुलर सरफेस है, मतलब फिनिश सरफेस है, प्लेन सरफेस नहीं है, उसमें क्या इरेगुलरिटीज अवेलेबल है। बराबर है, मतलब हिंदी में कहने का मीनिंग कह सकता हूं कि वो क्या है, खड़तड़। बराबर है, होता है ना थोड़ा खड़बड़ा सा, बराबर, रफ, तो थोड़ा रफ है, तो उसमें क्या है, रफ है, रफ होने के कारण क्या हो रहा है, उसमें क्या है, जो हमारा टायर ग्राउंड के साथ क्या कर रहा है, इंटरैक्ट हो रहा है, तो वो जो इंटरेक्शन है वो क्या कर रहा है, उसे अपोज कर रहा है। बराबर है, और कुछ देर बाद हमारी साइकिल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो ये जो सारे एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स, जहां पे एक फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, तो वो क्या करता है, हमारे फोर्स जो मोशन है उसको क्या करता है, अपोजिट करता है, हमारा जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, लगता है, उसे ही क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स में क्यों आया, क्योंकि देखो सारे के सारे जो है आपको एग्जांपल्स मैंने बताए वो क्या थे, ग्राउंड से रिलेटेड थे। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड, ग्राउंड क्या है, एक सरफेस है, बराबर है, वो क्या है, बॉल उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, फिजिकल कांटेक्ट क्या आ रहा है, इसीलिए कौन सा, कांटेक्ट फोर्स। उसके बाद मैंने आपको कैरम का बोर्ड का एग्जांपल दिया, कैरम जो आपका स्ट्राइकर है, जो कैरम का आपका सरफेस है उसके क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में, मतलब कौन सा है, कांटेक्ट फोर्स। उसके बाद बाइसिकल स्टॉप, बाइसिकल स्टॉप मतलब आपका जो टायर है, बराबर है, जो आपके बाइसिकल का टायर है वो किससे डायरेक्टली कांटेक्ट में है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किसमें आ जाएगा, सिंपल कांटेक्ट फोर्स में। ठीक है, किसमें आ रहा है, सिंपल कांटेक्ट फोर्स में। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो कांटेक्ट फोर्स में आ रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो हो गया हमारा हो गया सिंपल कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान में रखने की बात इंपॉर्टेंट है,
जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये ध्यान में रखना है, फ्रिक्शन फोर्स जो है, यहाँ पे देखो ये बॉडी समझो, तो ये होगा आपकी फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो, बराबर है। तो आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये ध्यान में रखना ऑलवेज के लिए, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके अपोजिट ही क्या लगेगा, ऑलवेज आपका कौन सा फोर्स लगने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, हम जो सारी भी चीजें क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, परफॉर्म कर रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, ये सारी की सारी क्या हो रही है, किस वजह से चल रही है, फ्रिक्शन के वजह से। किसके वजह से, फ्रिक्शन के वजह से। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को, मैं जो यहाँ पे चल रहा हूँ, हम जो चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, हम वॉकिंग क्यों कर पा रहे हैं, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड सरफेस है उस पे क्या है, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज है, बराबर है, कुछ ना कुछ सरफेस कैसा है, रफ है, तब मैं इस पे ऊपर क्या कर रहा हूँ, वॉक कर पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ। अदरवाइज आप देख सकते हो कि अगर सरफेस क्या होता है तो एकदम स्मूथ होता है, मतलब अगर सरफेस क्या एकदम स्मूथ है तो हम उसके ऊपर क्या चल पाएंगे, क्या नहीं, हम क्या हो जाते हैं उसके ऊपर स्लिप हो जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं उसके ऊपर स्लिप हो जाते हैं। बहुत बार बच्चों ने देखा है कि अगर सरफेस अगर स्मूथ रहा तो उस पे से क्या हो जाता है, हमारा पैर क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है और हम क्या हो जाते हैं, गिर हो जाते हैं। मतलब वॉकिंग करने के लिए हमें क्या जरूरी है, फ्रिक्शन। मतलब एवरी जो हमारी प्रोसेस है, हमारी जो भी सारी की सारी जो चीजें हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, उसमें हमें क्या है, फ्रिक्शन क्या होना है, जरूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, बराबर, ये सारी की सारी जो मैं लिख रहा हूँ, इसके लिए मैं लिखने के लिए भी मुझे क्या जरूरी है, यहाँ पे बोर्ड पे क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होना चाहिए। हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत स्मूथ है, हाँ ये स्मूथ है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, तभी मैं इसके ऊपर क्या कर पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ। अदरवाइज ये तो क्या हो जाता, प्लेन अगर इतना अगर स्मूथ हो जाता तो पेन क्या हो जाता, मेरा स्लिप हो जाता था, बराबर है। मतलब इसके ऊपर मैं प्रॉपर तरीके से राइट नहीं कर पाता था स्टूडेंट। मतलब जो भी चीजें हैं एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स डेली लाइफ में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। और आप लोगों ने जाना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बराबर है। जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट द डायरेक्शन में क्या होगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स का एक फार्मूला भी होता है स्टूडेंट्स, F इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। म्यू आर सिर्फ आपको फार्मूला ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ फार्मूला गिवन है, ठीक है। यहाँ पे होता है कोई जो म्यू होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू आप लोगों को गिवन होती है, रेजिस्टेंस। और यहाँ पे आर जो होता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। अब ये रिजल्टेंट क्या होता है, ये आपको मतलब कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको क्या है, फॉर्मूला गिवन है, जो भी की फाउंडेशन के बुक पे सिर्फ गिवन है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला है F इक्वल टू यू आर, तो ये सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, आपको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, फाउंडेशन में भी सिर्फ फॉर्मूला ही गिवन है, ठीक है। तो बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है, F इक्वल टू म्यू, इसे क्या कहा जाता है, म्यू, और आर क्या आपका रिजल्टेंट फोर्स, अदरवाइज रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आज का जो हमारा जो लेक्चर था वो आज का देखा हमने। फिर से एक बार है, जो फोर्स का इंटरेक्शन, टू बॉडीज में जो इंटरेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया फोर्स को टू टाइप्स में, एक कांटेक्ट फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मतलब स्टूडेंट्स क्या, जहां पे डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट्स है आपके उसके क्या हो रहा है, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, अदरवाइज क्या हो रहा है, डायरेक्टली टच हो रहा है, तो उसे क्या बोला है, कांटेक्ट फोर्स। उसको अगेन क्लासिफाई किया हमने किसमें, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स में, और उसको हमने क्या किया, डिटेल में स्टडी किया स्टूडेंट्स। तो ये क्या था आज का लेक्चर था। हाँ स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना है कि जो आप लोगों के चेक पॉइंट्स हो रहे हैं, ठीक है, चेक पॉइंट्स, तो आप क्या करोगे, जो आपका फर्स्ट जो चेक पॉइंट होगा उसके आंसर के सॉल्यूशन आज आपको क्या करने हैं, मुझे पर्सनल विंडोज पे क्या करने हैं, सेंड करने हैं, ठीक है। तो आज का ये आपका होमवर्क होगा, आपको क्या करना है, जो फर्स्ट चेक पॉइंट है आप लोगों का किताब में दिया हुआ, उसको ट्रू एंड फॉल्स है शायद से, और फिल इन द ब्लैंक्स कुछ है, तो आपको क्या करना है, उसके सॉल्यूशन जो है मुझे मेरे पर्सनल विंडो व्हाट्सएप विंडोज पे क्या करना है, सेंड करने हैं, ठीक है। थैंक यू।